अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। आप लोगों ने यकीनन एनिमल का ट्रेलर तो देख ही लिया होगा क्योंकि इतना ज़बरदस्त ट्रेलर आया है। ऊपर से वो ट्रेलर हम अगर बात करें तो अमूमन 1 मिनट 2 मिनट के होते हैं, लेकिन एनिमल का ट्रेलर जो है वो भी 3 मिनट तकरीबन 23 सेकंड का था। लेकिन फिर भी लोगों का ध्यान उसने बटने नहीं दिया। लोगों ने पूरा ट्रेलर बैठ के देखा और इस ट्रेलर ने तो वही आते ही कामयाबी के झंडे गाड़ दिए, क्योंकि ये ट्रेलर देखने के बाद लोगों ने देर दरादर जो है वो एडवांस बुकिंग शुरू कर दी। टिकटें जो है वो एडवांस में ही एनिमल की जो है वो बिकना शुरू हो गई हैं। इतना ये कामयाब ट्रेलर रहा है कि 1 दिसंबर को भी ये तकरीबन 2 दिन बाद एनिमल मूवी रिलीज़ होगी, लेकिन उससे पहले ही एनिमल ने जो है एडवांस बुकिंग के ज़रिए ही तकरीबन 20 से 25 करोड़ का जो बिज़नेस है वो कर लिया है। मतलब अगर हम कहें कि ये अच्छा है तो हम इसको कह सकते हैं कि एक अच्छा बिज़नेस है। अभी मूवी रिलीज़ नहीं हुई फिर भी इसने जो है इतना अच्छा बिज़नेस कर लिया है। लेकिन जब मूवी रिलीज़ होगी, जिसका वही लोगों को बेताबी से इंतज़ार है कि अब कब रणबीर कपूर को हम देखेंगे इस मूवी में। अगर इस ट्रेलर की बात करें तो इसमें जो स्टोरी लाइन है वो ये है कि जी बाप बेटे का जो रिलेशन है उसको दिखाया गया है। ये भी हमें थोड़ा डिफरेंट लगा, क्योंकि ज़्यादा ये होता है कि माँ के साथ इस तरह के रिलेशन जो हैं वो दिखा दिए जाते हैं कि माँ के साथ अटैचमेंट इतनी ज़्यादा थी कि उसके लिए बदले लेने लोग शुरू हो जाते हैं। लेकिन इसमें जो रणबीर कपूर का अपने बाप के साथ रिलेशन है उसको बहुत ही इंटेंस दिखाया गया है कि वो कहता है भाई अगर मेरे बाप को किसी ने हाथ भी लगाया तो मैं जान ले लूँगा। ऊपर से रणबीर कपूर जो है वो दिखाया जाता है कि जो मतलब उसके बाप को चीज़ें पसंद होती हैं वो करना शुरू हो जाता है। जैसे एक सीन वो बहुत मज़े है जब वो बाल अपने छोटे करवा के आता है और बाप को कहता है कि भाई मैंने बाल छोटे करवा लिए, आपको पसंद थे ना। तो वो मतलब कोई इतना भाव नहीं देते, वो कहते हैं हाँ तुम पे बड़े बाल भी अच्छे लगते हैं। तो वो कहता है मैं दोबारा से बड़े कर लूँगा। फिर जो उसके बाद एकदम से सीन वो दिखाते हैं ना कि रणबीर कपूर एकदम से गाड़ी से उतरते हैं और जो उनके लंबे बाल होते हैं वो मुझे तो काफ़ी ज़्यादा पसंद आया। आपको ये सीन कैसा लगा आप भी मुझे बताएं कमेंट सेक्शन में। लेकिन यहाँ पर अब एक और चीज़, मतलब रणबीर कपूर का अपने बाप के साथ इतना जो रिलेशन दिखाया गया, लेकिन जो फिर जो पहला सीन वो हमें दिखाते हैं कि रणबीर कपूर कहता है कि मैं बाप बनूंगा और आप बेटा बना, हम इस सीन को जो है वो दोबारा से करेंगे। लेकिन फिर वो सीन क्या था, मतलब आखिर ऐसा कुछ तो हुआ होगा ना इस फिल्म में, या ऐसा कोई सीन हुआ होगा जिसकी वजह से रणबीर कपूर जो है वो अपने बाप के ही खिलाफ हो जाता है। फिर बाद में ये भी दिखाते हैं कि वो कहता है, बाप कहता है कि यार तुमने इतने बड़े फैसले ले लिए, मेरे से तो कुछ पूछना था। वो कहता है बाबा आगे मैं 100 काम भी करूँगा तो सब चीज़ें तो मैं आपसे नहीं पूछ सकता। तो ये भी जो है डिफरेंट स्टोरी बीच में क्रिएट कर रहे हैं कि एक तरफ वो है कि मैं दुनिया को मार दूंगा, आपके ऊपर एक खरोच भी आई तो मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा जिंदा। ऊपर से दूसरी तरफ हमें ये दिखाया जाता है कि रणबीर कपूर जो है वो अपने बाप के साथ किस तरह से पेश आ रहा है। तो इसमें लग रहा है कि रणबीर कपूर जो है वो कोई डबल एक्टिंग करेंगे। एक तरफ वो बहुत अच्छे हैं तो दूसरी तरफ वो जो है वो बहुत बुरे भी हैं। उसके बाद इसमें हमें एंट्री दिखाई जाती है विलन के तौर पर बॉबी देओल की। मतलब उन्होंने काफ़ी अरसे बाद जो है किसी फिल्म में आई हैं, लेकिन इस फिल्म में आके वो छा गए हैं। मतलब अभी तक उन्होंने कुछ नहीं बोला मुंह से और उसके बावजूद लोग जो हैं वो रणबीर कपूर को तो पसंद कर ही रहे हैं, लेकिन ज़्यादा जो है विलन की बातें हो रही हैं जी, बॉबी देओल के एक्शंस की बातें हो रही हैं। वो जो उनकी आंखों में एक हमें इमोशंस नज़र आते हैं। इस ट्रेलर में जो लास्ट में हमें सीन दिखाया जाता है कि वो हेलीकॉप्टर में दोनों की लड़ाई होती है, वो उसको मारते हैं और फिर रणबीर कपूर को जब वो नीचे गिरा के उनके ऊपर ही लेट के जब वो सिगरेट पी रहे होते हैं, तो वो भी एक काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार सीन था। अच्छा अभी हीरो विलन और बाप बेटे की कहानी तो हो गई, इसमें सिर्फ यही नहीं है, मतलब लड़ाई झगड़ा सिर्फ यही हमें नहीं दिखाया जाएगा, बल्कि इसमें जो हमारी एक्ट्रेस हैं वो रश्मिका मंदाना, उनको भी दिखाया जाता है। लेकिन उनके साथ भी जो हमें रणबीर कपूर का जो रिलेशन है वो भी थोड़ा समझ नहीं आता। जो रश्मिका मंदाना का जो कैरेक्टर है लोग उसको अभी सही तरह से लोगों को वो समझ नहीं आ रहा, क्योंकि एक दो जो उनके उन्होंने डायलॉग्स बोले भी हैं फिल्म में तो वो मतलब लोगों को क्लियर कट समझ भी नहीं आया। मतलब जब तक नीचे कोई वो सबटाइटल्स चल ना रहे हो लोगों को समझने भी मुश्किल हो रही है। तो ये जब हम फिल्म देखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है कि रश्मिका का और रणबीर कपूर का आपस में जो है रिलेशन
किस तरह से होगा। अब ये जो हम कह रहे थे कि यार इस मूवी का नाम एनिमल क्यों है, तो जब इस मूवी में इतनी ज़्यादा लड़ाई झगड़े और सब चीज़ें हैं तो ये नाम तो जस्टिफाई फिर हो जाता है कि इस मूवी का नाम एनिमल ही होना चाहिए था। आप लोग हमें कमेंट सेक्शन में बताएं कि क्या जो एनिमल का फर्स्ट शो है 1 दिसंबर को जो लगेगा, क्या आप लोगों ने उसकी एडवांस बुकिंग कर ली है या फिर अभी करनी है, या आप वो शो देखने जाएंगे या नहीं, आप मुझे बताएं कमेंट सेक्शन में। तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।